तो अभी हो गए हैं 3:30 और मैं खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो बस अभी उठे हैं। तो आलिया भी सो गई थी क्योंकि आलिया भी बहुत सुबह की उठ गई थी जल्दी, आप लोगों ने देखा ही था। इनाया नहीं सोई थी, इनाया टीवी देख रही है। तो बस मैं भी नीचे आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया था और खाना खाने के बाद ना सो गए। और मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो को ना जब भी एंड कर दूंगी खाना बनने के बाद, लेकिन फिर क्या हुआ कि सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद जो है ना सब्जी बन गई थी। फिर हम लोग बैठ गए थे बातें बातें करने के लिए, तो उसमें टाइम चला गया और मैं ध्यान भूल गई। और फिर बात वगैरह की, फ़ोन पे बातें की, फ़ोन आ गए थे बाजी वगैरह के। और फिर है ना बुलबुल ने रोटी बना ली थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, नमाज पढ़ी और सो गए। तो अभी उठी हूँ। तो बस मैं अभी नीचे आई हूँ, तो ये सब्जी वगैरह फ्रीज में रख दूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है किचन में। और दूध भी फ्रीज में रख दूँ। और बर्तन भी नहीं मांजे थे खाने के, तो वो वैसे की वैसे रखे हैं, तो अच्छे नहीं लगते अगर बर्तन रखे हुए होते हैं। मुझे क्या, जब काम हो जाता तब अच्छा लगता, लेकिन नींद आ गई तो फिर मैं सो गई। तो चलिए ये कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो बस यहाँ पे ये मटन बचा हुआ है जो बनाया था, बस उसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। और जो बाकी की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत सेवी वगैरह, तो इनको मैंने अभी एक ही में कर दिया क्योंकि मिक्स करके तो खाने हैं, तो इसलिए मैंने एक पे करके रख दिया। और जो बर्तन सुबह के मजे हुए रखे हैं उनको मैं सेट कर देती हूँ, जमा देती हूँ। और जो बर्तन अभी खाली करके रखे हैं उनको धो लूँगी साथ ही साथ। तो बस यहाँ पे यही कर रही हूँ। और इनाया दिन में नहीं सोई है क्योंकि वो तो लेट ही उठी थी, लेकिन हाँ आज पहली बार जो ना आलिया सोई है, क्योंकि आलिया है ना कभी भी दिन में नहीं सोती है। बाई चांस होगा कभी अगर वो थकी हुई होगी ना तो सो जाएगी, लेकिन पहले सोती थी जब वो स्कूल जाती थी ना तब ज़रूर सोती थी वो। लेकिन अब तो है ना मैं उससे कहती रहूँगी कि आलिया थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ, लेकिन वो कहती मम्मी नहीं, मेरी तो मुझे नींद ही नहीं आती है दिन में। और बच्चे जब थके हुए होते हैं ना, खेलते हैं और स्कूल वगैरह जाते हैं, तो बच्चे दिन में सो जाते हैं, लेकिन अभी तो वो नहीं सोती। और पहले तो ये था पार्क वगैरह में भी घूमने चली जाती, लेकिन अब लॉकडाउन के चक्कर में वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं, तो वो घर में बस यूँ ही खेलती रहती, लेकिन आज वो सो रही है। तो बस अभी मैंने नहा लिया है और मैं लगाने जा रही हूँ अपने चेहरे पे ये वाला प्रोडक्ट जो है बाओ स्किन साइंस का रेटिनॉल फेस सीरम। तो ये है बाओ स्किन साइंस का रेटिनॉल फेस सीरम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग कुछ हमें इस तरीके की कांच की बोतल में मिलेगी और इसमें इस तरीके का ये कैप रहता है। तो जिसकी खासियत ये है कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ अगर हम अपने पर्स में लेकर जा रहे हैं तो इसमें से बिल्कुल भी हमारा सीरम बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हो गया पैकिंग। और ये कांच की बोतल आती है और ये हमें 30 ml की बोतल में मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने इसकी पैकेजिंग तो आपको दिखा दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा। तो ये हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फाइन लाइन्स आ गई हैं, रिंकल्स हो गए हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स है, डार्क स्पॉट है, पेची स्किन हो गई है, डलनेस हो गई, तो इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का दिखता है। तो क्योंकि मुझे अप्लाई करना है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का दिखाई देता है और ये इस तरीके की फॉर्म में आता है। तो ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है और बहुत जल्दी जो है ना हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख लीजिए इस तरीके से मैं लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए बहुत जल्दी हमारे स्किन में ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है। तो गर्मियों के टाइम में इस तरीके के सीरम अच्छे लगते हैं जो कि चिपचिपे नहीं होते। तो ये लगाने के बाद बिल्कुल चिपचिप नहीं लगेगा। तो ये देख लीजिए। तो इसको मैं अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसको लगाने से पहले हमारा चेहरा बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से लेके डैप डैप करके हमें अपने चेहरे पे लगा लेना है और फिर अच्छे से इससे मसाज कर लेनी है। तो फिर इसके बाद जो भी हम क्रीम लगाते हैं वो हमें लगा लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो वो मैं बता देती हूँ। इसमें है ग्लिसरीन, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा लीव्स जूस, हेलोरोनिक एसिड और जोजोबा ऑयल। तो ये ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों से ये बना हुआ है। तो इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया आपको प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं बाओ के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो बाओ की खासियत है उस वजह से मैं बाओ के प्रोडक्ट को जो है ना यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं।
जो कि खासियत इनकी ये है कि बाओ के सारे ही प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड होते हैं, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, और ये ऑयल स्किन टाइप को सूट हो जाते हैं। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बाओ का खुद का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो बस बर्तन हो गए साफ और जो काम था हो गया है, जो लास्ट रह गया था, जो मुझे जब ही करना था खाना खाने के बाद, लेकिन उसके बाद मुझे नींद आ गई थी तो इसलिए नहीं किया था, तो बस अभी आके कर दिया है। और ये फ्रूट्स भी रखे हुए, इनको भी फ्रीज में रख देती हूँ। तो फ्रूट्स रख दिए हैं फ्रीज में और एक बाटी मैंने बाहर निकाल कर रख दी, इसको शाम को काट के खाएंगे। और यहाँ आम निकाले, तो ये जो आज आम है ना, पापा बहुत बड़े बड़े लिख रहा है, तो 4 ही आम है और शायद ये होंगे 2-2.5 किलो, क्योंकि एक ही आम ना आधे किलो का लग रहा है मुझे। तो ये कल लेकर आए थे और ये आज लेकर आए हैं, तो मैंने ये 2 आम निकाले, इनका बनाऊंगी मैंगो शेक, क्योंकि आम होते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि मैंगो शेक बना के पी ले। तो बस मैंगो शेक बनाऊंगी, पापा को दिखाऊंगी क्योंकि उनको भी पसंद है। तो चलिए पहले मैंगो शेक बना लेते हैं। देखो 4 बज गए। तो बस ऐसी ही रही हमारी लॉकडाउन की ईद अपनों के बिना। तो इस बार सोचा था कि सियोआ जी आ जाएंगी तो उनके साथ ही ईद मनाएंगे, लेकिन नहीं आ पाई लॉकडाउन की वजह से ही। तो उनसे बात की थी, कल भी बात की थी रात में और आज भी की थी, तो बहुत ज़्यादा मिस किया। तो लॉकडाउन की ईद तो हमारी ऐसी ही रही है, बस बनाया है, खाया है, सोया है। तो बताना आपकी कैसी रही। हाँ बस ये है कि सेफ रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन ऐसा टाइम चल रहा है, तो अभी ना ही किसी से मिलने जुलने का टाइम है और ना ही किसी के यहाँ जाने का टाइम है। तो अभी तो ऐसे ही त्योहार मनेंगे, 2 साल से ऐसे ही मन रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि आने वाली जो ईद आए ना वो अच्छे से आए, जो पहले ईद मनाया करते थे ना उस तरीके से मनाए, सबके साथ मिलके मनाए और सबके यहाँ आना जाना करें। तो आने वाली जो ईद है ना बहुत अच्छे से मने और ये कोरोना नहीं हो उस ईद में, क्योंकि 2 रमज़ान 2 ईद इस तरीके से ही चली गई है लॉकडाउन के अंदर ही, और इस कोरोना में तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो ऐसे ही रहा है। तो चलिए मनाते हैं, बस अल्लाह से यही दुआ रहेगी। तो बस यहाँ बना लेते हैं हम मैंगो शेक, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पापा जी को भी अच्छा लगता है, मतलब सभी को हमारे घर में अच्छा लगता है, सिर्फ आलिया को छोड़ के, वो नहीं पीती है। हाँ इनाया पी लेती है, उसको भी अच्छा लगता है। तो बस आम जो है ना बहुत ही ज़्यादा मीठा था, मतलब जब हम पकड़ते हैं ना और कट करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे आलिया आ गई थी उठ के, तो फिर मैंने उससे कह दिया कि आलिया दादा को मैंगो शेक जाओ। तो बस यहाँ इनाया देख लीजिए बुला रही हैं अपनी अप्पी को, आ जाओ। तो बस आलिया देकर आ गए हैं, और आलिया ने तो अपने कपड़े चेंज नहीं किए, इन्हीं कपड़ों में सो ली, उठ गई, खेलने लगती हैं, लेकिन कपड़े चेंज नहीं कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और कैसी रही हमारी ईद तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। लॉकडाउन ईद कैसी रही तो आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ देख लीजिए बैठी है हमारी इनू। तो आलिया ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा पहन लिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैंने तो चेंज कर लिए थे जब भी खाना खाने से पहले ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। नए कपड़ों में गर्मी लगती है, लेकिन आलिया मैं से कह रही हूँ चेंज कर ले, लेकिन तो चलिए मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर देती हूँ। और मेरे को सिक बन गया, पापा को देकर आ गई है, इनाया दादा को दे आई है, दादा को दे और ये वाली जो क्लिप है ना सुबह की है, लेकिन कल वाले ब्लॉग में जो है ना मैंने शेयर नहीं कर पाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था इसमें, तो मैंने कहा आज मैं शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, और अभी आप देखना कि क्या होगा इस वीडियो में। तो मैंने जो है ना इस वीडियो को हटाया नहीं, मैंने कहा ये वाली वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब होता है ना कि बच्चे जब इस तरीके से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देख लीजिए ये है, तो दोनों बहनें जो है ना ईद मिल रही हैं। तो इनाया के उठने के बाद की ये क्लिप थी, और यहाँ देख लीजिए एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ईदी देगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बड़े हमें ईदी देते हैं। तो यहाँ पे अब आलिया बड़ी है तो अपनी छोटी बहन को जो है ना ईदी दी है अपनी ईदी में से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर अपने चाचू और चाची से मिलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग से। अल्लाह हाफिज़।